ना हमारा कोई ना हम किसी के, बस खुदा एक हमारा और हम हैं उसी के। इस सृष्टि में, इस संसार में, इस जगत में, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण रचनाओं में ना हमारा कोई है ना हम किसी के हैं। सब मतलब स्वार्थ लगे हुए हैं आपके प्रति, लोगों के प्रति। आप जिसको चाहते हैं वो आपको चाहता है, उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ है, कहीं ना कहीं मतलब है। क्योंकि बिना मतलब के कोई किसी को नहीं चाह सकता है। ये संसार, ये जगत, ये सब नश्वर है। बिन स्वार्थ भक्ति न होवे, बिन स्वार्थ न प्रीत, बिन स्वार्थ परमात्मा न मिले, बिन स्वार्थ न मिले मीत। इस संसार में अगर कोई मित्र भी अगर मिल रहा है तो बिना स्वार्थ के नहीं मिल रहा है। गुरु और शिष्य का कोई स्वार्थ है, क्योंकि अगर उसमें कोई स्वार्थ नहीं है तब तक गुरु और शिष्य का भेद नहीं है। परमात्मा और भक्त का स्वार्थ है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति सब जुड़े हुए हैं। जुड़ने का कोई ना कोई कारण है। अमूल्य वस्तु अमूल कहावे, जगत स्वरूप भेद सो जाने, भक्ति स्वरूप परम तत्व जाने, परम भेद परम पद पहचाने। क्योंकि परमात्मा को भेद के जानने के लिए कहीं ना कहीं एक भक्त को उस परमात्मा के लिए स्वार्थ है कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारा इस संसार से उद्धार हो जाएगा। परमात्मा का भक्त के लिए स्वार्थ है। हमारा शिष्य हमारा भक्त है, हमारा पुत्र है, हमारा संबंधी है। क्योंकि ये आत्मा अनंत जन्म जन्मांतरों से हमारे स्वरूप को पहचानने में नकारती है। उसको सही सद्बुद्धि, सत्य ज्ञान का भेद आत्मा को प्रकट करा के सदा सदा के लिए अपनी ओर खींच लेता है। यही जरूरी नहीं कि आपको धन दौलत लक्ष्मी इस संसार की माया का स्वार्थ हो। कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी स्वार्थ होता है जो एक सक्षमता सिद्ध को साबित करता है। क्योंकि ये भक्ति, ये ज्ञान, ये संसार, ये सब स्वार्थ की माया है। बिन स्वार्थ के प्रीत जगत में, बिन स्वार्थ के न होए, बिन स्वार्थ के भक्ति नहीं, भव से जगत तर जाए। इस संसार में उद्धार करने के लिए हमें कहीं ना कहीं स्वार्थ की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं उस परमात्मा के रूप की आवश्यकता है। क्योंकि यही तो स्वार्थ है। निस्वार्थ भक्ति योग कहावे, निस्वार्थ भक्ति जान, निस्वार्थ भक्ति भेद कहे, परम तत्व को जान। वास्तविक परमात्मा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको भेदों को पहचानना है, तो बस निस्वार्थ भक्ति कीजिए। उसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ न जुड़ा हो, वही तो भक्ति है। भक्ति हमेशा कहती है कि आप निस्वार्थ भाव से कीजिए, उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई भी स्वार्थ न हो। बस सच्चे मन से, सच्ची लगन से, सच्ची आस्था से उस परमात्मा का, उस परम सत्य का, उस परम सतगुरु का, उस परम ज्ञान का जो गुणगान करता है, वही वास्तविक उस परम तत्व को हासिल कर लेता है। क्योंकि परम तत्व, परम परमात्मा, परम गुरु, परम सतगुरु यही तो है जो आपकी आत्मा का कल्याण कराता है। परम गुरु आपको सद्बुद्धि सही ज्ञान की रास्ता प्रदान कराता है, जो आपके संसार के चक्रों से निकल करके सदा सदा के लिए उस परम सत्य में लीन हो जाए। क्योंकि वही परमात्मा है, वही तो हमारा है और हम उसके। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, लेकिन यही सत्य है कि वो परम सत्य माने वो आत्मा एक दूसरे की सम्मिलित हैं। वो बिन एक दूसरे के नहीं रह सकती हैं। क्योंकि जब तक हम उससे दूर हैं तब तक हम आत्मा हैं, और जब तक उसमें हम हैं तो बस स्वयं में स्वयं है।
खोजत बिना मिल ना पावे, खोजत खोजत थक जाए, बिन भेद सत्ता बिना परम शब्द न पाए। क्योंकि हमें सिमरन की आवश्यकता है, हमें माला फेरने की आवश्यकता नहीं है, हमें जाप की भी आवश्यकता नहीं है, हमें बस उस परमात्मा के सिमरन की आवश्यकता है। सिमरन करे सतनाम का, सिमरन करे भव से पाए, सिमरन से हम उस परमात्मा का रूप रंग सब दिखाए। परमात्मा की सिमरन करने से, उसका स्मरण करने से, उसका ध्यान करने से, उसकी सुरत जोड़ने से हमें वो शब्द, वो ज्ञान, वो सत्य, वो वास्तविक परम सत्य परमात्मा हमें अवश्य प्राप्त होता है। क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें बस याद की आवश्यकता है। सिमरन माने होते सच्चे मन से उस परम सत्य को याद करना, सच्चे मन से उस परमात्मा का स्मरण करना, सच्चे मन से उस परम सत्य का सिमरन करना। क्योंकि सिमरन कहते हैं कि ऐसा सिमरन करो जो मालिक की डोर में बंध जाए, उस परमात्मा के ध्यान में जुड़ जाए, उस परमात्मा के शब्द में जुड़ जाएं जो वास्तविक परम सत्य है। वो शब्द स्वरूपी है, परमात्मा का स्वरूप है, वो शब्द स्वरूपी है। शब्द स्वरूपी परमात्मा परम शक्ति जो पाए, परम भेद सतगुरु दीना, गुरु ज्ञान बतलाए। ऐसे गुरु ज्ञान, ऐसा सत्य ज्ञान हमें परमात्मा से प्राप्त होता है, जो हमें वास्तविक उस परम सत्य की ओर ले जाता है। परमात्मा का जो रूप है वो वास्तविक एक शब्द स्वरूपी है। क्योंकि परमात्मा किसी तत्व से नहीं है, वो एक शब्द से प्रकट हुआ महाशक्ति है। वो जब प्रकट होता है तो हमें शब्द का स्वरूप, शब्द का भाव, वो हमेशा उस परम शक्ति को, आत्मा स्वरूपी को जान सकता है। क्योंकि भेद स्वरूपी जान लिया, आत्म स्वरूपी जो जान, परम तत्व जो पा लिया, शब्द स्वरूपी जान। क्योंकि परमात्मा वही है जो गुरु ने पुकार कर आपको दिया है, वही प्रकट नाम प्रकट करावे, प्रकट भेद कहाए। प्रावधान हमारा जब चले तो प्रकट रूप कहलाए। परमात्मा का रूप प्रकट जब होता है, जब हमें वास्तविक परम नाम की प्राप्ति होती है। परम नाम हमें तब प्राप्त होता है जब हमें सत्य का गुरु प्राप्त होता है। क्योंकि सत्य के गुरु ही हमें उस परमात्मा का ज्ञान, उसका अनुभव, उसके सत्य की विवेचना जो करके हमें साबित सिद्ध कर देता है। तब हमें मन में विचारात्मक शक्ति जागती है परमात्मा का सिमरन करने में। क्योंकि वही तो सत्य है जिसके पीछे संसार घूम रहा है, जिसके पीछे परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छाएं जागृत हैं। वही तो दो सत्य हैं, पहला गुरु, दूजा परमात्मा। संसार जगत में भव से, जिस तरह से लोग संसार में एक भवसागर है, उसी तरह से उस परमात्मा को पाने के लिए भवसागर के जंजाल से निकल कर के लिए सदा सदा परमात्मा में लीन हो जाना चाहता है। यही तो आत्मा का भेद है। मन स्वरूप संसार लगावे, आत्म लगावे परमात्म को। भेद स्वरूप भेद जो व्यापे, परम सत्य को पाने। इस संसार में परमात्मा को पाने के लिए हमें उस परम सत्य की आवश्यकता है, परम शब्द की आवश्यकता है, परम ज्ञान की आवश्यकता है, जो हमें वास्तविक परमात्मा की प्राप्ति कराता है, जो हमें वास्तविक परम सत्य का अनुभव कराता है। तो आप भी सत्संग अवश्य कीजिए, सतगुरु का नाम कीजिए और सत्य गुरु की खोज कीजिए, जिससे हमें वास्तविक हमारा वो पिया परमात्मा अवश्य मिल जाए, जिससे हमारा आत्मा उस परमात्मा का सिमरन कर सके। क्योंकि हमें वही हमारा है और हम उसी के हैं। बाकी का संसार नश्वर है,
एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, ये काया भी समाप्त हो जाएगी। आप हमेशा उस परम सत्य की खोज कीजिए, परमात्मा की खोज कीजिए, जिससे आपकी आत्मा सदा सदा के लिए परमात्मा में लीन हो जाएगी। सत्य गुरुदेव।